आज हमारे साथ हैं लालसोट विधायक रामलाल डूंगरपुर। इनसे मन की बात करेंगे और सवाल पूछेंगे। सर, 1.5 साल लगभग हो गया है जो चुनाव में जो चुनावी वादे लेकर आप निकले थे, कितना सक्सेस हुए हैं, कितना पूरे हो गए हैं, कितना अधूरे रह गए? अगर अधूरे रह गए हैं तो उनके लिए क्या मास्टर प्लान है आपके पास? देखिए, पहली बात तो जनता ने मुझे जिस तरीके से लालसोट विधानसभा में आशीर्वाद दिया था, बगैर कोई कंडीशन, बगैर कोई चुनावी वादे पे दिया था। फिर भी जो हमने एक इलेक्शन एजेंडा रखा था, जो हमने लोगों को बताया था कि हम ये काम करेंगे, मैं समझता हूँ हमने 1.5 साल में 60% से ज़्यादा पूरे कर लिए अब तक। चाहे आप सड़कों के मामले में बात करें अपन, तो पिछले वर्ष 5 साल में पिछली सरकार के टाइम पे तो हमारे यहाँ पूर्व मंत्री था, बड़ा कांग्रेस का लीडर था, अपने आप को सेकंड सीएम मानता था। मिसिंग लिंक सड़क और नॉन पेचेबल 5 साल में पूरी 25 करोड़ रुपए की आई थी लालसोट में, कांग्रेस सरकार में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो इस पिछले 1.5 साल में लालसोट विधानसभा में 150 करोड़ की ऐसी सड़कें दे दी। इस बजट में भी 30 करोड़ रुपए की तो लालसोट विधानसभा क्षेत्र के लिए एडिशनल मिसलिंग सड़कें और नॉन पेचेबल सड़कें दी है। जो पुराने खड्डे थे सड़कों में वो भरे जा रहे हैं। और अब तक इस 1.5 साल में लगभग 70 से 75 किलोमीटर सड़कें हम नहीं बना चुके हैं, और 60 से 70 किलोमीटर की सड़कों की अब घोषणा इस बजट में हुई है। इसके अलावा 70 करोड़ सड़कें की हमारी बड़ी सड़कों की घोषणा हुई है। ऐसे करके इस बजट में 125 करोड़ की सड़कें आई हैं, और पिछले 1 साल 1.5 साल में 25-30 करोड़ की सड़कें पहले आ चुकी। तो ऐसे कुल मिला के 150 करोड़ की सड़कें तो हमारी अब से पहले लालसोट विधानसभा में आ गई। तो सर, इसमें एक चीज़ है, आप सड़कों की और बात कर रहे हैं तो सड़कों पर ज़्यादा ध्यान क्यों केंद्रित किया आपने? सड़कों पे इसलिए हमारे लालसोट में सब गांवों में ज़्यादातर जो आबादी है वो ढाणियों में, खेतों में बसी हुई है। और उनको अगर कोई किसी चीज़ की ज़्यादा सबसे पहले ज़रूरत है तो वह है रास्ते की ज़रूरत, सड़क की ज़रूरत। अगर आपके पास रास्ता है, सड़क है, तो आने जाने में सुविधा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बारिश के दिनों में 3-3 किलोमीटर, कोई बीमार हो जाता है तो उसको चारपाई में रख के ले जाना पड़ता है। तो उन्हें सबसे पहले चीज़ ज़रूरत है तो रोडों की है। हमारे लालसोट नगर पालिका डी श्रेणी में थी। हमारे पूर्व मंत्री जी ऐसी 6 दफे विधायक रहे, कभी उनका ध्यान नहीं गया ऐसी चीज़ों पे। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, और उन्होंने पहले बजट में लालसोट नगर पालिका को डी श्रेणी से सीधा नगर परिषद में घोषित किया, और आज नगर परिषद के रूप में काम कर रही है। जिसका सौंदर्यीकरण के लिए इस बजट में 20 करोड़ रुपए मिले हमें। और विकास के लिए हर साल जो हर ग्रांट आती है वो पहले से 4 गुनी आ रही है। हमारे विधानसभा में रामगढ़ पचवारा की कृषि उपज मंडी की बहुत पुरानी मांग थी। हमने अभी मांग की पिछले बजट में सीएम साहब से, तो पहली बार में मंडी स्वीकृति हुई, मंडी की ज़मीन आवाप्त हो गई, पोजीशन हो गया, और उसका काम चालू हो गया। कई बहुत सारे हमारे जहाँ पानी की ज़रूरत थी डैम की, वहाँ सरकार ने हमें डैम भी दिए, उनके काम भी चल रहे हैं, एनीकट दिए। ऐसे अनेक ऐसे बड़े बड़े जो काम हमारे पेंडिंग थे वो हमने इस 1.25 साल 1.5 साल में करवाए हैं। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, और ऐसी कोई डिमांड है जो लालसोट के लिए मुख्यमंत्री से मांगेंगे, बजट में मांगेंगे? आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन का कार्यक्रम है, माननीय मंत्री जी पधार रहे हैं। उसमें भी हमने आज मंत्री जी से कुछ डिमांड की सोचा है। दरअसल ये हॉस्पिटल खाली शिलान्यास, इसका शिलान्यास कांग्रेस सरकार में हुआ था, और वो शिलान्यास एक गांव को, शहर को सुविधा के लिए नहीं किया था। माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री का बेटा बड़ा मुँह माफिया है, और उसने जो चाहिए थे, और बेटे ने जमीन खरीद रखी थी श्यामपुरा सड़क पर, लगभग 20 से 25 बीघा।
उस ज़मीन के चक्कर में लालसोट शहर से 5 किलोमीटर दूर ले जाके हॉस्पिटल का शिलान्यास किया, जिससे आज हमारे जो शहर के लोग हैं या बाकी चारों तरफ के लोग हैं, चाहे दौसा रोड के हो, सवाई माधोपुर रोड के हो, चाहे गंगापुर रोड के हो, चाहे कुतुन रोड के लोग हो, सबको पहले लालसोट आना पड़ेगा और वहाँ से रिक्शा में बैठ कर के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर दूर। अच्छी चीज़ थी हॉस्पिटल, वो तो शिलान्यास कर गया। अब हमारी मजबूरी ये थी, हम उसको बंद नहीं कर सकते थे, बंद करते थे अब आरोप लगते, कोई पैसा नहीं था उसमें, बजट के अभाव में काम बंद पड़ा था। सरकार हमारी बनी थी सब, मैं खुद सीएम साहब से मिला, हेल्थ मिनिस्टर साहब से मिला और उस हॉस्पिटल का बजट स्वीकृत करवा कर उस बिल्डिंग को कंप्लीट करवाया और अच्छी शानदार बिल्डिंग बनी। आज वो बन के तैयार भी है, लेकिन वो एक असुविधा हुई। अगर हमारी सरकार के टाइम पे आज उस बिल्डिंग का शिलान्यास करते तो हम शहर के बीच में कहीं न कहीं, हमने 1-2 पॉइंट देख रखे थे, उस पर हम वो हॉस्पिटल बनाते और शहर के लिए असुविधा नहीं होकर के एक बड़ी सुविधा होती, बीच में ही शहर के में हॉस्पिटल होता। अब उसके लिए हमें मंत्री जी से एक तो वहाँ हमारे सरकार के से लालसोट के लिए जो शहर में सिटी हॉस्पिटल के लिए कोई ऐसी मांग करेंगे कि ऐसी सिटी हॉस्पिटल एक नया खुले लालसोट शहर में, ताकि हमारी लालसोट की जनता को उसका फ़ायदा मिले। आपने कहा जो भूमाफियों को जो आरोप है उसको लेकर काफ़ी राजनीति भी है, जिससे कि आपने आरोप लगाया, प्रसाद लाल मीणा भी आप पे बड़ा आरोप लगाते हैं कि आप सबसे बड़े भूमाफिया हैं। देखो, भूमाफिया वाले बात ऐसा आरोप लगाया था, पूर्व मंत्री का पुत्र है और जो जग जाहिर है ऑन रिकॉर्ड चीज़ है। कुछ दिनों पहले निजरना में जिस जमीन का कोई मालिक नहीं है, फर्जी मालिक बना करके खुद के लोगों नाम रजिस्ट्री करवाई। उस चक्कर में कई इनके लोग गिरफ्तार भी हुए, मैंने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाए और 2-2, 4-4 महीने जेल भी काटनी पड़ी। और वो पुत्र के कर्म मेरे ऊपर थोप रहा था कि साहब इसने फर्जी रजिस्ट्री करवाई, और मैंने खुला चैलेंज भी किया उसको, अगर मैं साबित, अगर उसमें मैं हूँ तो मैं लालसोट विधानसभा में शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और अगर तेरा पुत्र है तो तू मत दिखाना। ऐसा फर्जी उन्होंने ये भी कहा ना कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। छोड़ रखे राजनीति, तो अब देखो जनता ने छुड़ा दी, उसका जवाब तो लालसोट विधानसभा की जनता ने पहले ही दे चुका। क्या राजनीति करने लायक छोड़ा है जनता ने? जिस आदमी को इतनी बड़ी लीडरशिप मिली हो, जिस आदमी को इतना बड़ा मौका मिला होला, और वो आदमी एक अहंकार में इतना पागल हो गया कि हर आदमी को गेट आउट बोलने लग गया, और उसका जवाब लालसोट की जनता ने उसको ऐसा दिया, दोबारा वो मैं समझता हूँ कि सिद्ध कर सकता है, चुनाव लड़ने की सोच सकता है। जो आदमी 50,000 से निपटा दे, और अगर इज्जत वाला आदमी है, थोड़ा बहुत इमेज वाला आदमी है, तो ऐसे दोबारा इलेक्शन लड़ने की सोचना भी नहीं चाहिए। और मेरी तो अभी तमन्ना है मैं एक दफ़े मेरे सामने दोबारा इलेक्शन लड़े और ऐसे ही मैं दोबारा एक बार और चित करूँ अच्छी तरीके से। लेकिन सर इसमें है कि प्रसाद लाल मीणा जब एक बार दोस्त आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो अगली बार तो कांग्रेस आना ही है, तो इसके लिए क्या ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार राजस्थान में ये परिपाटी खत्म होगी। भजनलाल जी के नेतृत्व में दोबारा अच्छे बहुमत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम सब अच्छे मतों से इलेक्शन जीत के जाएंगे। हमारे काम के आधार पर जीत के जाएंगे, हम जनता की सेवा कर रहे हैं उसके आधार पर जीत के जाएंगे। वो ज़माने गए, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, बेवकूफ़ की दुकानें थी, अब वो दुकानें हम नहीं चलने देंगे। पिछले पूरे 5 साल में हमारे लालसोट विधानसभा में अगर सिर्फ था तो भ्रष्टाचार का अड्डा था। हर आदमी, हर इसका कार्य करता, दलाली करता था। नगर परिषद की स्थिति है, हमारे वहाँ नगर पालिका थी, एक आदमी सिंगल अगर कोई आके कह दे कि मेरे से बिगर पैसा लिया एक पट्टा दे दिया हो तो वो जिम्मेदारी मेरी है। लाइन लग के दलाल खड़े रहते थे वहाँ, उनके दलालों के पास होके नगर पालिका में पहुँचती थी, तब उसका पट्टा बनता था। आज एक आदमी सिंगल ये कह दे कि 1 रुपये पट्टे के नाम पे लग गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ओपन काम होता है, एक आदमी, एक दलाल कहीं लालसोट विधानसभा में नहीं मिलेगा ऐसे। और मैं चैलेंज करता हूँ, शुरू से मेरी बात थी कि लालसोट में जो ये भ्रष्टाचार का अड्डा है इसको ख़त्म करूँगा। और आज मैं समझता हूँ पिछली जो सरकार में वो भ्रष्टाचारी घूमते थे, जो दलाल घूमते थे, वो कहीं दूर दिखे, ढूंढने से नहीं मिले।
जांच भी करवाएंगे इसी कभी कि नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो अब इसकी जांच वाला सरकार भी आपकी है। इनकी क्या जांच होगी साहब, मेरे को बताओ आप। दुकान लगा के बाहर बैठा, ला फाइल दे, 10,000 रुपये दे के लेके फाइल, ये उसे उसका पट्टा पड़वा गया, उसकी क्या जांच करोगे? जांच करवाई मैंने। लालसोट नगर पालिका में 20 करोड़ रुपए की ज़मीन जो नगर पालिका की थी, उस ज़मीन को चेयरमैन ने अपने पति के नाम पट्टा बना दिया। अब आप एक बात बताओ, आज अगर बीजेपी की सरकार है, मैं यहाँ से एमएलए हूँ, मेरा यहाँ चेयरमैन अगर कोई पट्टा बनाता तो मेरी सहमति के बगैर बना सकता है क्या? पूर्व जनप्रतिनिधि की सहमति से, उनकी हिस्सेदारी में उन्होंने फर्जी पट्टा बनाया। और उस चीज़ को लेके जब पता लगा लोगों को, लालसोट में उसी नगर पालिका के पार्षदों ने 72 दिन तक तो लालसोट नगर पालिका में धरना दिया और उसके रेट लगाए, उसका फैसला हुआ, वो पट्टा खारिज हुआ और आज नगर पालिका ने उस ज़मीन पे कब्जा लिया। आरोप प्रत्यारोप के बीच में हॉस्पिटल की आपने बात की, लेकिन कांग्रेसी बधाई दे रहे हैं और बीजेपी वाले भी बधाई दे रहे हैं। देखिए, बधाई तो हम तो देंगे, हमने तो हॉस्पिटल बनाया है। वो कहते हैं हमने बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया। कैसे बनाया? शिलान्यास करने से कोई हॉस्पिटल बनता है कि? मेरे को बता दो आप। वो सिर्फ शिलान्यास करके छोड़ के गए थे, पैसों के अभाव में उस हॉस्पिटल का काम बंद पड़ा था। उसका हमने पूरा एक एक रुपये स्वीकृत करा के एक एक रुपये हम, वो ठेकेदार बेचारा हमारे पास बार बार आता था, साहब पैसा लाओ। एनआरएच वाले अधिकारी हमारे पास आते थे, हमने उन सीएम से मिल के, डिपार्टमेंट में अधिकारियों से मिल के उसकी पैसों की स्वीकृतियाँ करवा के लाए और अस्पताल बनवाया है। अब ये तो क्या है, इनके पास कुछ बचा है नहीं, इन चीज़ों के खिलाफ क्या करेंगे? यही कहेंगे। अच्छी बात है, हम उद्घाटन कर रहे हैं, वो हमें बधाई दे रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, इसके लिए भी उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा भी पक्ष होना चाहिए। अरे, मंत्रिमंडल का विस्तार के अटकलें हैं, युवा नेता हैं आप लोग, आप अपने आप कहाँ देखते हैं राजनीति? देखिए, ना मैं ऐसी कोई सोच रखता हूँ ना अपेक्षा रखता हूँ। ये तो पार्टी का काम है, हमारे हाईकमान के काम है। जैसा उनको उचित लगेगा वो करेंगे और जो पार्टी निर्णय लेगी उससे हम सहमत हैं। क्योंकि जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं 31 मई को, तो अटकलें तेज हो गई हैं कि विस्तार होगा और रामविलास डूंगरपुर का नाम चल रहा है कि मंत्री बनेंगे। मैं तो ऐसे मैं बताया ना, अपेक्षा नहीं रखता हूँ। फिर भी जब सरकार पार्टी हमारी निर्णय करेगी, क्या निर्णय करती है, अच्छा निर्णय करेगी, मैं समझता हूँ जो भी करेंगे अच्छा तो करेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि केवला बिना कुछ दिन पहले लालसोट आए थे, तब उन्होंने भी कहा था कि मेरे जो गले में घंटी है रामविलास के गले में बंधी। हाँ, वो डॉक्टर साहब मजाक करते रहते हैं, वो कोई खास बात नहीं। खास बात नहीं है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिस तरीके से आप कुछ दिन पहले थाने पे गए थे, काफ़ी आग उगला हो गए थे और काफ़ी कुछ, क्या था मामला? वो एक हमारा कार्यकर्ता थाने में गया था, कोई पुलिस कर्मी ने उसे बदतमीजी की। और देखिए, मैं सब चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं मेरा खुद का अपमान बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई मेरे से गाली निकाले वो मैं सुन सकता हूँ। लेकिन अगर कहीं पे मेरा कार्यकर्ता का अपमान होता है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। उसके लिए मैं सब चीज़ भूल जाता हूँ, चाहे कोई कर्मचारी हो, थानेदार हो, पुलिस हो। फिर मैं वो मुझे बर्दाश्त होगा ही नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी लालसोट विधानसभा की जनता और कार्यकर्ता सर्वोपरि है। उसके लिए मुझे किसी को डांटना भी पड़ता है, उसका अपमान होता है तो मैं अपना अपना अपमान समझता हूँ। विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है कि विधायकों की मंत्री सुनते नहीं हैं, और आप कुछ दिन पहले गए थे तो आपने भी बड़े आरोप लगाए थे कि मंत्री सुनते नहीं। अब सुनवाई हो रही है? नहीं, शुरू से सुनवाई होती है, विधायक सरकार का पार्ट है, कोई विधायक असंतुष्ट नहीं है, सब विधायक सरकार से संतुष्ट है। और छोटी मोटी बातें आपस में एक परिवार में चलती रहती है। ये तो उनके पास उन जैसा मामला हमारे है नहीं कि एक खेमा दिल्ली में 5 स्टार होटल में बैठे और ये खेमा राजस्थान में 5 स्टार की होटलों में बैठे। गहलोत साहब अलग खींचे और पायलट साहब अलग खींचे, ऐसा हमारा नहीं है। हम सब एक हैं, हमारा संगठन का ही सर्वोपरि मानते हैं और जो संगठन निर्णय लेता है उसी को हम आदेश मानते हैं। पायलट गहलोत की बात की, लेकिन अब कुछ दिन की तस्वीर आई है, साथ में बैठे खाना खा रही थी पूरी कांग्रेस। और सब दिखाने वाली चीज़ें हैं, चुनाव आने दो फिर देखते हैं, एक नज़दीक में बैठेंगे कि आपस में। क्या लगता है कि हमेशा जब केरोलाल बड़े मजे लेते थे
और बीजेपी बड़ी मजे लेती थी। एक जगह जो खा रहे हैं तो इसमें मतलब कि कांग्रेस एक संगठित हो गई है। अच्छी बात है संगठित हो, पर हमें लगता नहीं है। ये दिखाने वाली चीज़ें अलग होती है, अंदर से अलग चीज़ें होती है। इलेक्शन जब आएगा जब इनके आपस में पोल खुलेगी, और कांग्रेस धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है, और अब बचा नहीं है कांग्रेस के पास में। हमारी जो पार्टी है वो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़े दल के रूप में उभर के सामने आई है। और अच्छा जिस तरीके से विकास की दृष्टि हो, दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व में सरकारें काम कर रही हैं, और सब लोग संतुष्ट हैं। टूटलाल मीणा के खास माने जाते हैं। टूटलाल मीणा एसआई भर्ती मामले में काफ़ी हमलावर होते हैं, बात उठाते हैं, युवाओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आप किस तरह से देखते हैं, कई मंत्री पद से चले जाते हैं, अब मंत्री पद पे वापस आ गए हैं। ये छोटी मोटी नाराजगी वाला मामला परिवार में सब में चलता है। डार साहब ने एसआई भर्ती का मामला उठाया, कांग्रेस सरकार के टाइम पे उठाया। कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार करके जिस तरीके से पेपर बेचे हैं, चाहे वो एसआई भर्ती का हो, चाहे रीट का हो, चाहे वो और दूसरे एग्ज़ामों के हो, सबके पेपर डार साहब ने वो भ्रष्टाचारों को जो था घोटाले उनको उजागर किया। और उस चीज़ की देन है आज जो पेपर खरीद के बेईमानी तरीके से जो लोग थानादार बने थे वो जेल में हैं, और भी जो संदिग्ध है उनकी कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। जो भी इसमें लिप्त होगा वो जेल में जाएगा। बिल्कुल जेल में जाएगा। तो ये थे लालसोट विधायक रामलाल डूंगरपुर, जिन्होंने राजतंत्र से खास बातचीत की है। संदीप मीणा, लालसोट, तोसा, राजस्थान तक।